नमस्कार, सुप्रभात। मैं नीलम शर्मा, आपकी संस्कृत अध्यापिका, एक बार फिर आपका अपनी संस्कृत की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ अपने स्कूल एट होम के सभी नियमों का पालन कर रहे होंगे। सभी नियमों का पालन करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे, है ना, और अपना समय व्यर्थ ना करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम अपनी कक्षा की तरफ चलते हैं। आपको पता है कि हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? एक कहानी। किसकी कहानी थी वो? हाथी और सियार की। वेरी गुड। तो उस कहानी में क्या था? उसमें मैंने आपको दो चीजों का प्रयोग बताया था। कौन कौन सी थी वो दो चीजें? जल्दी से अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए। अरे वाह, वेरी गुड। बुद्धि और बल के बारे में, है ना। तो अभी आपने यहाँ पे किसका प्रयोग किया? अपनी बुद्धि का, है ना। वेरी गुड। तो मुझे आशा है कि आप लोग बुद्धि और बल दोनों का प्रयोग समझ गए होंगे कि प्रयोग कहाँ किया जाता है और बल का प्रयोग कहाँ किया जाता है ना। तो एक बार फिर हम उस कहानी को दोहराएंगे, यानी कि आज हम फिर अपने पाठ 3, जिसका नाम है बुद्धिरस्य बलम तस्य, इस पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे और आज अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो चलिए आज हम एक बार फिर इस कहानी को पढ़ते हैं। आशा करती हूँ कि कहानी आपको फिर एक बार अच्छी लगेगी और उसे आप बहुत ही मनोरंजन के साथ पढ़ेंगे। तो अपनी कहानी की शुरुआत करें। कहानी को शुरू करने से पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बुद्धि क्या है? वेरी गुड, सीखने की क्षमता। आप जो इस कहानी का सार समझ पाए हैं, आप जो इस कहानी को सीख पाए हैं, वो किसके माध्यम से सीख पाए हैं? अपनी बुद्धि के माध्यम से, है ना। और भी बताया था मैंने, बल। बल का अर्थ क्या होता है? ताकत, है ना। तो आइए अब हम एक बार फिर अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मवने कर्पूर तिलक नामः एकः गजः वसति स्म। कर्पूर तिलक कौन था? हाथी। वेरी गुड। ब्रह्म नाम के वन में एक कर्पूर तिलक नाम का कौन रहता था? हाथी। तत्र केचन शृगालः अपि प्रतिवसन्ति स्म। उसके साथ साथ वहां और कौन रहते थे? सियार। वेरी गुड। एकदा तेषु एकः शृगालः अवदत्। एक दिन उन सियारों में से एक सियार ने कहा, यदि वयम् एतत् गजं मार्यं त्रयी मासं यावत् वयं खादितुं शक्नुयाम। उनमें से एक सियार क्या बोलता है कि यदि हम इस हाथी को मार दें तो हम इसके मांस को 1 महीने तक खा सकते हैं। तदा तेषु एकः वृद्धः शृगालः अवदत्। तभी उनमें से एक बूढ़े सियार ने कहा, अहम बुद्धिर्बलेन निश्चयेन ताम गजं मारिष्यामि इति। मैं अपने बुद्धि के बल के द्वारा, उसके पास किसका बल था? बुद्धि का बल। तो वो क्या कहता है कि मैं अपनी बुद्धि के बल के द्वारा निश्चय ही उस हाथी को मार सकूंगा। तदंतरम गजम अन्वेष्यम। उसके बाद वे सभी हाथी को खोजते हुए सा गजस्य समीपम गत्वा तम साष्टांगम नमस्कृत्य अवदत्। वे सभी उसके बाद हाथी को खोजते हुए जंगल में जाते हैं और हाथी के पास जाकर उससे बोलते हैं कि नमस्ते हे गजराज मई दस्य। जब सियार हाथी के पास पहुंच जाते हैं तो वह उसके सामने अपना शीश झुकाकर उसे नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं और उससे कहते हैं, हे गजराज, हम आपके दास हैं, हम पर दया करो। गजा शृगालम पृष्ठवान कोअपि त्वम। हाथी जो होता है वो सियारों से पूछता है कि आप लोग कौन हैं? अत्र किमर्थम आगतवान। यहाँ क्यों आए हैं? तदा शृगालः अवदत्। तभी सियार कहते हैं, वने जन्तव वसन्ति किंतु कोऽपि राजा तेषां न अस्ति। क्या कहते हैं सियार?
कि वन में जानवर तो रहते हैं लेकिन उनका कोई राजा नहीं है। ते राजानम विना जीवंतु न शक्नुवन्ति, वे राजा के बिना जीवित नहीं रह सकते। अते तय स्वभावं कृत्वा मां सूचितवन यत्, अतः उन्होंने सभा करके मुझे यह सूचित करने को कहा है, यदि गजराज अस्माकं राजा भवेत् त्राहि वरम, क्या कहा है कि यदि गजराज, यदि हाथी हमारे राजा बने तभी हम जीवित रह सकते हैं। अहम तेषाम एव संदेशः नीत्वा अत्रागतौ अस्मि, मैं उनका यही संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। कौन कहता है ये? सियार कहते हैं हाथी से। वो यहाँ पर किसका प्रयोग कर रहे हैं? अपनी बुद्धि का। आगे देखिए, कर्पूर तिलकः एतत् श्रुत्वा प्रसन्नः अभवत्। कर्पूर तिलक जो रहता है, जो हाथी रहता है, वो यह सब सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो उठता है। तस्य अनुरोधम अंगीकृत्य सा तम अनुसृतवान, अंगीकृत का मैंने क्या अर्थ बताया था? स्वीकार। तब वह उनका अनुरोध स्वीकार कर लेता है और उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। सा चतुरा शृगालः तम कर्पूर तिलकम एकस्य गर्तस्य समीपम अन्यत्, वह सभी चतुरसियार कर्पूर तिलक को एक गड्ढे के पास ले जाते हैं। तसीमन करते पंकः आसीत सा गजः तसीमन गर्ते अपतत्। उस गड्ढे में क्या होती है? कीचड़ रहती है और वह उस हाथी को उस कीचड़ में यानी कि उस गड्ढे में गिरा देते हैं। सा श्रृंगालम अवदत्, और वह सियारों से कहता है, कौन? हाथी जब कीचड़ वाले गड्ढे में गिर जाता है तो वो अपने आप को निकालने में असमर्थ होता है। तब वह सियारों से कहता है, क्या कहता है? आगे देखिए, रक्षतु माम रक्षतु माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। तदा सा धूर्तः शृगालम उच्चैः हसन अवदत्, तभी वह सब सियार जो धूर्त सियार थे, जो दुष्ट सियार थे, वह ऊंचे स्वर में हंसते हैं और ऊंचे स्वर में हाथी से कहते हैं, मम पुच्छ्वम गृहीत्वा गर्तात् बहिः आगच्छ, यह लो, मेरी पूंछ पकड़ो और बाहर आ जाओ। इतना कहकर वो सभी सियार हंसने लगते हैं। किस पर? हाथी पर। तदा कर्पूर तिलक अवगच्छत् यत् सा, तब कर्पूर तिलक जो होता है वो समझ जाता है, सा शृगाले वंचितः, कि यह सब जो सियार हैं उन सब सियारों ने मुझे ठगा है। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है। क्या कहा गया है? बुद्धिरस्य बलम तस्य, कि जहाँ बुद्धि होती है वहाँ बल होता है। जिसके पास बुद्धि होती है उसके पास बल होता है ना। तो आइए अब हम अपने अभ्यास कार्य का अब पाठ 3 का, जैसे कि हम अब उसकी पुनरावृत्ति भी कर चुके हैं और उसको समझ भी चुके हैं, तो अब हम इसका अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। आप सभी अपना पेज नंबर 20 निकालेंगे जिसमें आपको आपका अभ्यास कार्य दे रखा है। ठीक है, तो आपके इसमें पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत्। मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिखा है, अगर आपको यहाँ से ना दिखे तो आप मुझे ध्यान से भी सुन सकते हैं। मैं जानती हूँ बोर्ड छोटा है, इसी कारण आपको थोड़ा दुविधा उत्पन्न होगी, इसलिए मैं बोलूंगी भी तो आप मुझे ध्यान से सुनिएगा भी। एक पदेन उत्तरत्, यानी कि एक पद में उत्तर दीजिए। पहला है आपका, गजस्य नाम किम आसीत्, हाथी का नाम क्या था? क्या नाम था हाथी का? वेरी गुड, कर्पूर तिलकः। क्या नाम था हाथी का? कर्पूर तिलकः। खा है आपका, गजः कस्मिन् वने वसति स्मः, जो हाथी था वो किस वन में रहता था? ब्रह्म वन में। तो आप क्या लिखेंगे? ब्रह्म वने। क्या लिखेंगे आप? ब्रह्म वने। गा है आपका, अहम गजः मारिष्यामि इति कः अवदत्, मैं
हाथी को मार दूंगा। यह किसने कहा था? एक वृद्ध ने, एक बूढ़े सियार ने। तो आप क्या लिखेंगे? एकः वृद्धः। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन घ, रक्षतु माम इति का अवदत्, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये किसने कहा था? वेरी गुड, हाथी ने। और हाथी का नाम क्या था? कर्पूर तिलकः। ठीक है। अगला है आपका श्रगालेन कहा वंचितः, सियारों ने किसे ठगा था? किसे ठगा था सियारों ने अपनी बुद्धिमत्ता से? वेरी गुड, हाथी को। और हाथी का नाम क्या था? कर्पूर तिलकः। ठीक है। अब हम अपना प्रश्न नंबर 2 स्टार्ट। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 2। आप मुझे ध्यान से सुनेंगे भी, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि आप मुझे ध्यान से सुनेंगे भी और ब्लैक बोर्ड को भी देखेंगे। ठीक है। तो इसमें आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। इसमें आपका पहला प्रश्न है, श्रगालः गजस्य समीपम गत्वा किम अवदत्। जब सियार हाथी के पास गए तो उन्होंने हाथी से क्या कहा? क्या कहा? श्रगालः गजस्य समीपम गत्वा तम अवदत्, हे गजराज मयि दस्यत्। फिर से सुनेंगे। उत्तर है इसका, श्रगालः गजस्य समीपम गत्वा तम अवदत्, हे गजराज मयि दस्यत्। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है आपका, गजः श्रगालम किम पृष्टवान। हाथी ने सियारों से क्या पूछा? क्या पूछा था उसने? कि आप कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? इसका उत्तर हम लिखेंगे, गजः श्रगालम पृष्टवान। हाथी ने सियारों से पूछा। क्या पूछा? को अपि त्वम, आप कौन हैं? अत्र किमर्थम आगतवान, यहाँ क्यों आए हैं? फिर से सुनेंगे। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है, गजः श्रृंगालम पृष्टवान को अपि त्वम अत्र किमर्थम आगतवान। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 3 है हमारा पूर्ण वाक्य का, सर्वे जंतव श्रृंगालम के सूचितवन। सभी जानवरों ने मिलकर श्रृंगाल को क्या सूचित करने के लिए कहा? क्या कहा था? कि सर्वे जंतव श्रृंगालम सूचितवन्तः। फिर से देखेंगे, सर्वे जंतव श्रृंगालम सूचितवन्तः यत् यदि गजराजः अस्माकं राजा भवेत् त्राहि वरम्। है ना? क्या कहा था उन्होंने? कि यदि गजराज हमारे राजा बन जाएंगे तभी हम जीवित रह पाएंगे। एक बार आप फिर से सुनेंगे, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न नंबर 2 पूर्ण वाक्य का तीसरा प्रश्न, उसका उत्तर है, सर्वे जंतव श्रृंगालम सूचितवन्तः यत् यदि गजराजः अस्माकं राजा भवेत् त्राहि वरम्। ठीक है। प्रश्न नंबर घ है आपका, श्रृंगालः कर्पूर तिलकम कुत्र अन्यत्। कि सियार कर्पूर तिलक को कहाँ लेकर गए थे? श्रृंगालः कर्पूर तिलकः गर्तस्य समीपम अन्यत्, वह उसे गड्ढे के पास लेकर गए। फिर से सुनेंगे, श्रृंगालः कर्पूर तिलकम गर्तस्य समीपम अन्यत्। प्रश्न, कर्पूर तिलक है अन्ते किम अवगच्छत्। कर्पूर तिलक ने अंत में क्या कहा? क्या कहा था उसने? कर्पूर तिलकः अन्ते अवगच्छत् यत् सा श्रृंगालेन वंचिता इति। एक बार फिर से सुनेंगे, कर्पूर तिलकः अन्ते अवगच्छत् यत् सा श्रृंगालेन वंचति इति। ठीक है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3 है रेखांकित। प्रश्न नंबर 3 है हमारा रेखांकित पदम धृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यानी कि जो आपके रेखांकित पद हैं
उनके आधार पर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। तो पहला क्या है आपका, एकः गजः वसति स्मः। तो हमें इसका प्रश्न निर्माण करना है, तो हम क्या लिखेंगे, तो इसका उत्तर होगा एकः का वसति स्मः। ठीक है, पहले का उत्तर होगा एकः का वसति स्मः। अब दूसरा करते हैं, दूसरा हमारा गजः श्रृगालं पृष्टवान्। तो इसका उत्तर होगा गजः का पृष्ठवान्। ये प्रश्न है तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह ही लगाएंगे। उसके बाद है आपका ग असीमन वने बहव जन्तव वसन्ति। इसका प्रश्न निर्माण क्या होगा, असीमन वने असीमन वने बहवः के वसन्ति। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 का क्या होगा उत्तर, कि असीमन वने बहवः के वसन्ति। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 3 का प्रश्न 4 क्या है, कि गजः तसीमन करते अब तक। तो इसका उत्तर क्या होगा, गजः कसीमन करते अब तक। ठीक है, क्या उत्तर है इसका, गजः कसीमन करते अब तक। उसके बाद है 5वां गजः श्रृगालेन वंचितः। तो उत्तर क्या होगा इसका, प्रश्न निर्माण बनेगा जब गजः केन वंचितः। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न नंबर 3 जो हो चुका है। अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें हमें मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो आप अपनी बुक में इन रिक्त स्थानों को भरेंगे और मैं उसका उत्तर यहाँ लिखती जाऊंगी। तो इसमें आपको पहले दे रखा है, हम पहले मंजूषा पढ़ लेते हैं। मंजूषा में आपको दे रखा है प्रसन्नः गर्ते नमस्कृत्य गजः और गजस्य। ठीक है, अब हम इनके प्रश्नों का उत्तर करते हैं। तदंतर डैश अन्वेषण। तो यहाँ पर क्या आएगा, उसके बाद वो कहाँ गए, हाथी को ढूंढने। तो हाथी को संस्कृत में क्या बोलेंगे हम, गजः। तो आप पहले लिखेंगे इसमें गजः। उसके बाद सा डैश समीपम गत्वा तम। वे किसके पास गए, हाथी के पास। तो इसमें क्या आएगा, गजस्य। ठीक है, उसके बाद जब वो हाथी के पास गए, गत्वा तम साष्टांगम डैश अवदत्। उन्होंने क्या किया, हाथी के पास जाकर उसे नमस्कार किया। तो नमस्कार को संस्कृत में क्या बोलेंगे, नमस्कृत्य।
ठीक है। उसके बाद नमस्कृत्य अवदत्, नमस्कार करके कहा, हे गजराज मयि दस्यव, हे गजराज मुझ पर दया करो। गजः एतत् श्रुत्वा डैश अभवत्, गज, जब हाथी ने यह सुना तो वो सुनकर क्या हुआ, बहुत ही प्रसन्न हुआ। तो इसमें क्या आएगा हमारा, प्रसन्न। उसके बाद है आपका तसीमन करते पकह आसीत, वह गड्ढे में कीचड़ में गिर गया। सा गजहा तसीमन डैश अब ततः, उन्होंने हाथी को किसमें गिरा दिया, गड्ढे में। तो गड्ढे को संस्कृत में क्या कहते हैं, गर्तय। ठीक है, तो आपका ये प्रश्न नंबर 4 भी समाप्त हो चुका है। अब बारी है आपके प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में आपको क्या करना है, पदानाम मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखत। ठीक है, तो इसमें आपको पद दे रखे हैं, उन पदों के आपको मूल शब्द लिखने हैं, विभक्ति लिखनी है और वचन लिखने हैं। ठीक है, तो आपका पहला है प्रश्न 5, हम लिखेंगे मूल शब्द, विभक्ति और वचन। इसमें आएगा आपका का मूल शब्द क्या आएगा, आपको दे रखा है श्रगालः, तो इसका मूल शब्द क्या आएगा, श्रगाल। ठीक है, विभक्ति कौन सी है, इसमें कौन सी विभक्ति है, प्रथमा। और वचन कौन सा दे रखा है, बहुवचन, क्योंकि कौन सी क्रिया दे रखी है इसमें, बहुवचन की क्रिया। तो हम क्या लिखेंगे वचनम में, बहुवचनम। ठीक है, उसके बाद है आपका ख। ख में आपको क्या दे रखा है, सभाम, तो इसका मूल शब्द क्या होगा, सभा। और कौन सी विभक्ति होगी इसमें, द्वितीय विभक्ति। वचन कौन सा है, एक वचन। उसके बाद है आपका ग तेषाम, तो तेषाम का मूल शब्द क्या होगा, तत्। और इसमें विभक्ति कौन सी लगेगी, कौन सी विभक्ति है तेषाम हमारी, षष्ठी विभक्ति। और वचन कौन सा है, वेरी गुड, बहुवचन। ठीक है, उसके बाद है आपका घ गर्तय। घ है आपका गर्ते, तो इसमें गर्ते का मूल शब्द क्या हो जाएगा, गर्त, यानी गड्ढा। और विभक्ति कौन सी लगेगी इसमें, सप्तमी विभक्ति। और वचन एक वचन। उसके बाद है आपका अणा गर्तात, तो गर्तात का मूल शब्द भी क्या होगा हमारा, गर्त, यानी गड्ढा। इसमें कौन सी विभक्ति लगी हमारी, पंचमी विभक्ति।
और वचन कौन सा है? एक वचनम। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 5। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 22 पर, जिसमें है आपका प्रश्न नंबर 6। इसमें आपको क्या करना है? प्रकृति प्रत्यय विभागः कुरुत्। इसमें आपको इसमें प्रकृति और उसके प्रत्यय अलग करने हैं शब्द के। तो आइए करते हैं। प्रश्न नंबर 6 की, जो है आपका पेज नंबर 22 पर। तो प्रश्न नंबर 6 में हमें क्या करना है? प्रकृति प्रत्यय विभागः कुरुत्, यानी कि प्रकृति यानी धातु और प्रत्यय अलग करने हैं। तो हमारा पहला शब्द दे रखा है खादितुम। तो खादितुम का हमारा धातु रूप क्या होगा? खाद यानी खाना, और तुम हमारा कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय। तो हम क्या लिखेंगे? खाद जमा तुमुन। तो क्या बन जाएगा हमारा? खादितुम। उसके बाद है हमारा ग्रहित्वा। ग्रहित्वा, तो जब हम ग्रहित्वा पढ़ते हैं तो ग्रहित्वा से हमारा कौन सा धातु रूप निकलता है? ग्रह धातु रूप। और कत्वा हमारा कौन सा प्रत्यय में आता है? कत्वा प्रत्यय में। तो हम क्या लिखेंगे? ग्रह जमा कत्वा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा श्रुत्वा। तो इसका तो हमें नाम से ही पता चल रहा है, श्रु हमारा धातु रूप हो गया और त्वा हमारा कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? शुरु जमा कत्वा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले की तरफ। अगला है हमारा गत्वा। तो गत्वा क्या है हमारा? जाकर आना। तो हमारा गत्वा का धातु रूप क्या होगा? गम। गम का अर्थ क्या होता है? जाना। गम जमा और त्वा हमारा कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय। तो ये क्या बन गया हमारा? गम जमा कत्वा। अगला है हमारा कृत्वा प्रत्यय। कृत्वा प्रत्यय। तो कृत्वा का हमारा क्या लेना है हमें? कृत्वा यानी करना। इसमें क्या आएगा हमारा? प्रकृति क्या आएगी? क्रा। और त्वा हमारा क्या है? कत्वा प्रत्यय। तो हम इसलिए क्या लिखेंगे? क्रा जमा कत्वा। उसके बाद है लास्ट हमारा नित्वा। तो इसका क्या हो जाएगा? नि जमा कत्वा। तो ये प्रश्न नंबर 6 हमारे यहाँ पर समाप्त हो चुका है। उसके बाद बारी आती है हमारी प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। आपका प्रश्न नंबर 7, इसमें आपको दे रखा है उचित अव्यय पदम चित्वा वाक्य पूर्ति कुरुता, यानी कि उचित अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आपको मंजूषा भी दे रखी है। मंजूषा में कौन कौन से शब्द दे रखे हैं आपको? अपि, एकदा, त्रहि, अत्र और बहि। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है डैश तेषु एकः शृगालः अवदत्। तो इसमें क्या आएगा? एकदा। उसके बाद है खा आपका शृगालः डैश प्रति वसंती स्मः। तो इसमें क्या आएगा? शृगालः अपि प्रति वसंती स्मः। उसके बाद है ग डैश किमर्थम आगतवान। इसमें क्या आएगा आपका? अत्र किमर्थम आगतवान, कि हाँ क्यों आए हो। उसके बाद है आपका घ सा पुच्छम
गृहीत्वा गृहीतात् डैश आगच्छ। किसने कहा था कि मेरी पूंछ पकड़ो और कहाँ आ जाओ, बाहर आ जाओ। तो बाहर को क्या बोलेंगे हम, बही, बहिः। ठीक है। उसके बाद है आपका यदि गजराजः अस्माकं राजा भवेत् डैश वरम। किसने कहा, क्या आएगा इसमें, हमारा त्रही। ठीक है। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 8, जिसमें आपको मेल करना है, यानी कि मैचिंग करनी है। इसमें आपको दे रखा है तदंतरम, दस्यव, गृहीत्वा और त्रही। तो इसको आपके उसके अर्थों के साथ मेल करना है। तो तदंतरम का मेल आप किसके साथ करेंगे, उसके बाद। पहले को आप किससे मिलाएंगे, उसके बाद, यानी कि तदंतरम का अर्थ क्या होता है, उसके बाद। फिर क्या है सेकंड हमारा दस्यव। दस्यव का अर्थ क्या होता है, दया करो। ठीक है। दस्यव को आप किससे मिलाएंगे, दया करो। उसके बाद है गृहीत्वा। गृहीत्वा का क्या अर्थ होता है हमारा, पकड़ कर। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा त्रही। त्रही का क्या अर्थ होता है, तब। ठीक है। तो ये आपका पार्ट 3 आपका पूर्ण हो चुका है। आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे, यानी कि अपनी बुक में करेंगे, और आप ये होमवर्क मुझे